हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। मैं मुकेश वर्मा आज आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी की क्लास नंबर 5th लेके आया हूँ और मुझे होप है कि आप सभी भी अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया चल रही होगी। जो मैंने पहले 4 क्लास आपको स्टडी कराई है, आपने नोट्स रेडी कर लिए हैं अपने और आप उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं कल रात को ओल्ड ईयर एग्ज़ाम पेपर देख रहा था, उसे मैंने पाया कि जो हमने पिछले 4 क्लासेस स्टडी करी है उन 4 क्लासों में से 3-4 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आए हुए हैं पहले भी। तो देख के अच्छा लगता है कि जो हम यहाँ डाटा पढ़ रहे हैं वो पेपर्स में आया हुआ है और आ रहा है। और जो मैं अभी आपको इंडियन ज्योग्राफी क्लास करा रहा हूँ, ये मैं 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की NCERT का भाग है। 6 साल जो 6 क्लास की NCERT है उसी NCERT का निचोड़ है सारा। तो मुझे होप है कि आपने पहले वाली सारी क्लासें अच्छे से देख ली हैं और अपने आप नोट्स बनाते जा रहे हैं। पहले क्लास में हमने पढ़ा था भारत की भौगोलिक दशा के बारे में कि भारत में किस एरिया में क्या है, भारत का एरिया कितना है, बाउंड्री कितनी है, किस कंट्री के साथ में इंडिया टच होता है और किस राज्य में क्या फेमस है। उसके बाद भारत के टोटल कितने राज्य हैं या क्या कैपिटल है उनकी। फिर हमने सेकंड ये जो लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है, इसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है भारत की प्रमुख चट्टानें, रॉक्स, माइनिंग ओर्स। तो आज उसी का लास्ट भाग है ये। अब तक हमने चट्टानें पूरी पढ़ ली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आर्कियन चट्टानें पूरे विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें हैं। उसके बाद धारवाड़ टाइप की, भारत में मोस्टली धारवाड़ टाइप की चट्टानों में सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ पाया जाता है। और फिर हमने पढ़ा था लोहे के बारे में, कच्चा लोहा क्या क्या टाइप होते हैं। आज मैंने पहले ये टेबल रेडी कर ली है, इसमें प्रमुख खनिज पदार्थ आएंगे और किस राज्य में ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं और किस राज्य में उत्पादन ज़्यादा होता है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट मार लेना और नोट्स बनाते हुए प्रैक्टिस चलिए। अगर आपने ये आज पूरा स्क्रीनशॉट मार के इसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे, आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। तो हमने जैसे पहले पढ़ा हुआ था कि ऐसे के बारे में, जो कच्चा लोहा होता है, लोहा बनाने के लिए कच्चा लोहा हमें मिलता है, वो उस लोहे को बोला जाता है आयरन ओर या ऐसे बोलते हैं उसको। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो आयरन ओर बोलते हैं इसको, आयरन ओर। मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि आयरन ओर 4 टाइप का होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। हेमेटाइट किस्म का जो कच्चा लोहा होता है वो भारत में सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। मैग्नेटाइट का सबसे अच्छी क्वालिटी का बोला जाता है, उसके अंदर में 70 से 75% तक आयरन होता है। उसके बाद हेमेटाइट में 60 to 70% होता है। उसके बाद ये लिमोनाइट और सिडराइट में आयरन की मात्रा कम होती है, लेकिन हेमेटाइट सबसे प्रचुर मात्रा में भारत में मिलता है और उसी का पार्ट है जिसको बोलते हैं लो एसक। जो क्वेश्चन बनेगा पेपर है वो बनेगा कि आयरन ओर, ऐसे ही पूछेगा कि किस टाइप का पाया जाता है। अगर ऐसा पूछ ले कि लो एस्टक भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा भंडार और उत्पादक है, तो भंडार का मतलब क्या होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा खाने हैं, जहाँ पर कच्चा माल स्टोर है। जो पृथ्वी का हमारा क्या बोलते हैं कि पृथ्वी का निर्माण हुआ था, उस टाइम में जो चट्टानें बनी थी, उस चट्टानों के अंदर में केमिकल कंपोजिशन की वजह से जो लावा से बाहर आया था वो चट्टानें बन गई थी, उसको बोला जाता है भंडार। तो उत्पादक क्या है, उत्पादक वो राज्य हैं जिन राज्यों में कच्चा पदार्थ यूज करके उसको प्योर मेटल बनाया जाता है। तो आयरन ओर के मामले में पूछे कि मुख्य भंडार किस राज्य में है। उड़ीसा राज्य में फर्स्ट नंबर पे आता है, छत्तीसगढ़ में सेकंड नंबर पर कच्चा लोहा पाया जाता है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक में पाया जाता है। उसके बाद फिर किस राज्य में सबसे ज़्यादा स्टील कंपनी है और जहाँ पर आयरन ओर से कास्ट आयरन बना के फिर उसको स्टील बनाया जाता है। उड़ीसा राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में थर्ड होता है, कर्नाटक राज्य में। फिर जो हमारी प्रमुख खाने हैं, प्रमुख एरिया है जहाँ पर काफ़ी फेमस है, उड़ीसा में पूछे आपसे एक स्थान है, खान है, उसका नाम है मयूरभंज खान। उसके बाद छत्तीसगढ़ में है बैलाडीला खान, छत्तीसगढ़ की बैलाडीला खान को एशिया के सबसे बड़े खान बोला जाता है।
सबसे ज़्यादा मतलब ऐसा बोला जाता है कि इस एरिया में ज़्यादा लोहा पाया जाता है, लेकिन उड़ीसा में ज़्यादा है, हमने जब काउंटिंग किया था तो। और थर्ड नंबर पे है कर्नाटका में बेलारी एरिया, चित्रदुर्ग एरिया। तो ये 3 राज्य ऐसे हैं प्रमुख जिनके नाम से आप जान सकते हैं। मयूरभंज उड़ीसा, बेलाडीला खान छत्तीसगढ़, बेलारी चित्रदुर्ग कर्नाटक एरिया में। तो मुझे होप है कि आपने आयरन ओर के बारे में पढ़ लिया होगा। आयरन ओर रिवाइज करते हैं पहले। आयरन ओर के 4 टाइप होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। भारत में सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं कहाँ पर? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में। और जहाँ ज़्यादा स्टील कंपनी है, उत्पादन कहाँ पर होता है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में। तीनों भंडार और उत्पादक के तीनों सेम राज्य हैं, लेकिन इनका सेकंड और थर्ड नंबर का जो क्रम है वो चेंज हुआ है। प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख खाने कौन सी है? मयूरभंज उड़ीसा की, बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ की, बेलारी चित्रदुर्ग खान कर्नाटका एरिया की। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर का जो हमारा खनिज है, मैग्नीज। इसको बोला जाता है मैग्नीज। मैग्नीज एक टाइप का कच्चा पदार्थ होता है जो ब्लैक रंग का होता है, और मैग्नीज का मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है आयरन ओर के साथ, लोहे के साथ मिला के स्टील का निर्माण करने में मैग्नीज का काम आता है। जहाँ जहाँ कच्चा लोहा पाया जाता है वहाँ मैग्नीज की खानें भी होती हैं, और मोस्टली स्टील कंपनियाँ मैग्नीज का यूज करती हैं। तो भारत में मैग्नीज पूछ ले, उड़ीसा, कर्नाटक, MP। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, उड़ीसा राज्य में सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ पाया जाता है भारत में। जो दक्षिणी पूर्वी एरिया है, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश हुआ, थोड़ा बहुत MP में, महाराष्ट्र में, इस एरिया में सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ पाया जाता है। तो अगर भंडार खाने बोले तो उड़ीसा में, कर्नाटक में, MP में। उत्पादक बोले तो MP में, महाराष्ट्र में और उड़ीसा में। ये 3 स्टेट में सबसे ज़्यादा कंपनियां हैं जहां मैग्नीज के कच्चे पदार्थ से मैग्नीज को अलग करके मैग्नीज धातु का निर्माण किया जाता है। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? MP में बालाघाट नाम की खान है, फिर है उड़ीसा की क्योंझर और कर्नाटक में बेलारी। MP में बालाघाट, उड़ीसा में क्योंझर, कर्नाटक में बेलारी। इनको अगर आप साथ साथ में एक बार खुद से रीडिंग कर लेंगे तो ऑटोमेटिक रिवाइज करते हैं आपको याद हो जाएंगे। मैग्नीज क्या था? एक धातु है, ब्लैक रंग का होता है, और आयरन के साथ मिलाकर स्टील का निर्माण करने में प्रमुख योगदान है। अब तीसरे नंबर पे पढ़ते हैं तांबा के बारे में, जिसको बोला जाता है कॉपर। मैंने पिछली क्लास में भी आपको कॉपर के बारे में स्टडी कराया था। आज कॉपर का सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं भारत में, राजस्थान, झारखंड और MP एरिया में पाया जाता है। राजस्थान में, झारखंड में, MP में। राजस्थान में सबसे पहला नंबर आता है। जो मैंने पहला स्टेट लिखा है वहाँ पहला होता है। कोई पहला राज्य पूछे तो सबसे पहले मैंने मार्क किया वो पहला राज्य है राजस्थान, झारखंड, MP। और उत्पादक राज्य कौन सा है? MP, झारखंड, राजस्थान, झारखंड। और फेमस जो इसकी खान है या फेमस जो एरिया है इसकी, राजस्थान का खेतड़ी एरिया, और मध्य प्रदेश का मलांज खंड और बालाघाट खान। बालाघाट खान का नाम मैग्नीज में भी हमने स्टडी किया था। और झारखंड में बोले तो सिंहभूम। सिंहभूम जिला भी काफ़ी फेमस है, आपको इसके बारे में भी हमें स्टडी करना है। तो देखिए मैं दोबारा से करता हूँ। तांबा था, राजस्थान में सबसे ज़्यादा भंडार मिलते हैं इसके। उत्पादक राज्य का MP में और राजस्थान में कंपनियां ज़्यादा हैं जहां पर तांबा का निर्माण होता है। और मलाज खंड, बालाघाट, सिंहभूम, ये एरिया तांबे के लिए काफ़ी फेमस है इंडिया में। अभी चलते हैं हम लोग 4th नंबर पर। 4th नंबर पर क्या है? सोना। सोना सबसे कॉस्टली धातु है, इससे ज़्यादा कॉस्टली हीरा है, लेकिन सोना के बारे में हम अभी स्टडी कर रहे हैं। जहाँ पे सोना का क्वेश्चन आता है, गोल्ड का 90% उत्पादन कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में जो आपने मूवी देखी होगी, KGF मूवी का जो निर्माण हुआ है वो कोलार माइनिंग पे हुआ है, जो मैसूर के पास में है और बेंगलोर के पास में है। हट्टी खान और कोलार खान, ये 2 कर्नाटक में है, और एक छोटा खान पड़ता है आंध्र प्रदेश में, रामगीर खान। और झारखंड में भी वो एक नदी है एक झारखंड में, उस नदी के ऊपर में भी थोड़ा बहुत कुछ पार्ट पाया गया था सोने का। तो
अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपको कर्नाटक मोस्टली करना है। 90% सोना उत्पादन और सोने के भंडार कर्नाटक में मिलते हैं। तो प्लीज स्टूडेंट आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए एक बार। मुझे होप है कि आपको ये नॉलेज अच्छी लगेगी। यार वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और ये एनसीईआरटी का सारा डाटा ऑथेंटिक डाटा मैं आपको दे रहा हूँ। एक बार मेहनत कर लीजिए, आगे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ सभी एग्जाम में आपको डाटा हेल्प करेगा। प्लीज़ एक बार आप ये इसका नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ओके स्टूडेंट, मुझे होप है कि आपने सारा कर लिया होगा। इसको मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार। उसके बाद आपको मैं 3-4 खनिज पदार्थ और है उसके बारे में भी स्टडी कराता हूँ। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट इट। अभी तक हमने पढ़ लिया है आयरन ओर के बारे में, मैग्नीज के बारे में, तांबे के बारे में, सोना के बारे में, और ये 5 धातु हमने पढ़ ली है। अभी हमारा जो बचेगा ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी स्टडी कराया था, फिर से मैं एक बार इसका दोबारा से एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ। इसका नाम है बॉक्साइट। बॉक्साइट कच्चा पदार्थ होता है जो एल्युमिनियम के निर्माण के लिए काम में आता है। और बॉक्साइट अगर इंडिया में आपसे पूछ ले सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है और किस राज्य में मिलता है, बॉक्साइट में आपको पिछली बार एसएससी में साफ क्वेश्चन पूछा गया था। बॉक्साइट का भंडार किस राज्य, उड़ीसा राज्य में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट मिलता है, जिसका उपयोग एल्युमिनियम धातु का निर्माण करने में किया जाता है। और कंपनी भी उड़ीसा में है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का उत्पादन भी होता है। उसके बाद प्रमुख क्षेत्र कहाँ ज़्यादा मिलता है कच्चा, कालाहांडी। कालाहांडी एक माइनिंग का नाम है जहाँ पर, और उसके अलावा ये जो पड़ता है कालाहांडी ये उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में। बॉक्साइट के बारे में, बॉक्साइट जो कच्चा पदार्थ होता है वो किसका और होता है, एल्युमिनियम का। सबसे ज़्यादा भंडार उड़ीसा में, उत्पादन भी उड़ीसा में, और प्रमुख क्षेत्र कालाहांडी खान उड़ीसा। आपसे पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोलार माइनिंग, सिंहभूम, कालाहांडी और मयूरभंज में से कौन सी माइनिंग बॉक्साइट के उत्पादन के लिए फेमस है। तो जैसे मैंने आपको मतलब स्टडी कराया था, जो सोने के लिए कोलार माइनिंग, सिंहभूम तांबा के लिए थोड़ा बहुत, या मैग्नीज के लिए। उसके बाद क्या था, मयूरभंज कच्चे लोहे के लिए। बाकी क्या ऑप्शन बचा कालाहांडी। तो कालाहांडी से आपका राइट आंसर होगा। ऐसे अगर आप खुद से क्वेश्चन बना के ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टिन के बारे में, जो और बेसिक जो धातु है टिन। उसके अलावा पढ़ेंगे हम लोग हीरे के बारे में, हीरा, डायमंड जिसको बोला जाता है, टिन डायमंड।
अब टिन के बारे में मैं भी आपको बता देता हूँ। टिन एक धातु ऐसा है जिसका इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली मिश्र धातु का निर्माण करने के लिए। जैसे हमारे पास कॉपर है, कॉपर के साथ में अगर टिन का निर्माण हम करते हैं तो हमें वहाँ से मिलता है पीतल मिलता है। तो ऐसे ही जहाँ पर मिश्र धातु का यूज करना हो तो वहाँ पर टिन का हम यूज करते हैं कॉपर के साथ में। तो टिन के मामले में आपको सिर्फ एक राज्य ध्यान रखना है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज़्यादा भंडार है और वहीं पे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। ये ऐसी मेटल है जो कम संख्या में मिलती है लेकिन भारत में है। जो मोस्टली जो मिलती है वो मैंने पहले स्टडी करवा दिया था। आयरन और मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट और गोल्ड मिलता है। उसके अलावा एक धातु होती है अबरक, अबरक भी सबसे ज़्यादा मिलता है भारत में। तो टिन का आपको करना कहाँ क्या? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ही एक किला है जिसका नाम है, एक मिनट लिख लिया, बस्तर। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला टिन धातु के लिए फेमस है। सिर्फ ये एक लाइन आपको करने याद। अब बात करते हैं हीरा के लिए। हीरा के लिए आपने काफ़ी पहले मतलब आप NCERT तो आपने स्टडी करी होगी, मतलब स्कूल लेवल पे आपने स्टडी किया होगा। हीरे के मामले में प्रमुख क्षेत्र में याद होना चाहिए आपको गोलकोंडा की खानें हैं जो पहले आंध्र प्रदेश में थी। अभी जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना स्टेट बना दिया गया है तो अभी ये आती है तेलंगाना स्टेट में। गोलकोंडा खान काफ़ी फेमस है हीरे के मामले में। और हीरे को कार्बन का सबसे शुद्ध रूप भी बोला जाता है। मुख्य भंडार इसके मिलते हैं MP में। MP के बाद हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश में जो मैंने बताया आपको गोलकोंडा, और सबसे ज़्यादा निर्माण भी इसका इसी एरिया में होता है, MP में और आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक में पूछ रहे तो एक डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है रायचूर। रायचूर में भी मिलता है थोड़ा बहुत। गोलकोंडा की खानें हीरे के लिए काफ़ी फेमस है, ये आपको हमेशा के लिए रखना ध्यान, ठीक है। और भारत का प्राचीन काल से हीरे के मामले में काफ़ी नाम रहा है। और भारत का जो हीरा है, जो कोहिनूर का हीरा आज भी चर्चा में रहता है, जो इंग्लैंड के पास में है, वो भी भारत में सबसे पहले पाया गया था। और गोलकोंडा की खान से अंग्रेज उसको अपने देश में लेके चले गए थे। तो आप इसको भी एक बार आप नोट कर लीजिए। अभी हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं। मैग्नीज हमने पढ़ लिया, सोना, टीन, तांबा, अबरक। अबरक के बारे में पढ़ेंगे। अबरक का इसके लिए क्वेश्चन बनता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है अबरक के मामले में, अबरक का उत्पादन करने में। एक मिनट आप कह दीजिए प्लीज। अबरक जो धातु है इसका सबसे ज़्यादा मिलता कहाँ पर है? MP में। MP के अलावा झारखंड में और तेलंगाना में। झारखंड और तेलंगाना। उसके बाद मुख्य उत्पादक भी इसके सेम राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना। प्रमुख क्षेत्र का इससे अगर आपको नाम पूछा जाए कि किस एरिया में मिलता है
तो छोटा नागपुर का पठार जो एरिया भारत का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, जिस एरिया में ये झारखंड, ये छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश का एरिया आता है, उसको छोटा नागपुर का पठार बोलते हैं। तो छोटा नागपुर का पठार इसी में ही काउंट होता है। और दुनिया का 60% अभ्रक धातु का उत्पादन भारत में होता है। तो प्लीज आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक बार क्विक रिवीजन करता हूँ। बॉक्साइट का मुख्य भंडार उड़ीसा में, मुख्य उत्पादन भी उड़ीसा में होता है। कालाहंडी प्रमुख खान है। बॉक्साइट का क्वेश्चन ये सब पूछा गया था। फिर बात करते हैं टिन धातु। टिन धातु छत्तीसगढ़ में मुख्य भंडार मिलता है, मुख्य उत्पादक भी छत्तीसगढ़ है। उसके बाद प्रमुख क्षेत्र बस्तर जिला है। फिर आते बात करते हैं हीरे की, या जिसका नाम है डायमंड, एमपी आंध्र प्रदेश में और रायचूर कर्नाटका में थोड़ा मिलता है ये। और एमपी में और आंध्र प्रदेश में इसका भी उत्पादन ज़्यादा होता है। गोलकुंडा के खाने में सबसे ज़्यादा अच्छी किस्म का यहाँ मिलता है। और एक माइनिंग का नाम है पन्ना। पन्ना भी ये एमपी में पड़ती है। ये दोनों माइनिंग का आपको ध्यान रखना। गोलकुंडा और पन्ना किसके लिए फेमस है? हीरे के लिए। फिर बात करते हैं अभ्रक के लिए। अभ्रक का क्वेश्चन इसके लिए होता है इम्पोर्टेंट, क्योंकि दुनिया का 60% अभ्रक भारत में होता है पैदा। आंध्र प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना में सबसे ज़्यादा इसके भंडारे मिलते हैं और उत्पादन भी होता है। छोटा नागपुर का पठार अभ्रक के लिए काफ़ी फेमस है। तो स्टूडेंट प्लीज आप इसका एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ओके, एक बार मैं इसको भी रफ कर रहा हूँ। ओके, मैंने अभी इसको रफ कर दिया एक बार। तो अभी आप देखिए, हमने ऑलमोस्ट इंडियन ज्योग्राफी की 5 क्लास कंप्लीट कर ली है। और मुझे होप है कि ये क्लास से आपने एंजॉय की होगी और आप इन 5 क्लासों का नोट्स बना के अपना रेडी कर लीजिए। अब एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने 5 क्लास में क्या क्या स्टडी किया है, क्योंकि आप कितना भी ज़्यादा स्टडी कर लीजिए, जब तक आप अगर रिवाइज नहीं करोगे तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है। और एग्ज़ाम में पिछले 1 या 2 साल के क्वेश्चन चेक कीजिए कि किस लेवल के क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से पूछे गए हैं, तो उसी के रिलेटेड मैंने पूरा डाटा कराया आपको और एनसीईआरटी बेस्ड पूरा डाटा है। तो नाउ हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हम भारत के बारे में हमने बेसिक पढ़ लिया है। भारत का भौगोलिक परिचय कि भारत का एरिया कितना है, भारत पूरे वर्ल्ड में किस नंबर पर आता है, भारत की बाउंड्री कितनी है, भारत कितने देशों साथ में टच करता है। उसके बाद हमने स्टडी किया था भारत के कोस्टल एरिया के बारे में। फिर मैंने आपको स्टडी कराया था भारत की प्रमुख चट्टानें, रॉक्स जिसको बोलते हैं। पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्कियन दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानें रॉक कौन सी है। उसमें 4 ऑप्शन थे, विंध्यन, आर्कियन, धारवाड़ और एक ऑप्शन था कि वो एक ऑप्शन और था। उसमें बच्चे इतने कंफ्यूज थे कि उन्होंने पहले कभी स्टडी किया नहीं, और यूट्यूब पे ऐसा कोई डाटा, ऑथेंटिक डाटा आपको बहुत कम देखने को मिलता है। जो मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ ये एनसीईआरटी बेस पे स्टार्टिंग से मैंने स्टार्ट किया है अपना कोर्स। तो आर्कियन टाइप की चट्टानें दुनिया की सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, ये आपको रखना ध्यान। फिर हमने पिछले जो मैं स्टडी किया था, हमने हमारा टॉपिक जो पिछले 2 क्लासों में हमने स्टार्ट किया हुआ है भारत के प्रमुख खनिज पदार्थ। भारत के प्रमुख खनिज पदार्थ जिसको बोला जाता है मिनरल ओर्स, या फिर इससे क्या क्या धातु बनने वाली है, उसमें हमने स्टडी किया। 1 मिनट मार्कर मैं चेंज कर लेता हूँ। फिर हमने स्टडी किया था आयरन ओर के बारे में, स्टडी कर लिया पूरा।
आयरन और टोटल 4 टाइप का होता है, और किस राज्य में सबसे ज़्यादा मिलता है और कौन सी खानों में मिलता है। धारवाड़ की चट्टानें आपको ध्यान रखनी है, इंडिया में धारवाड़ की चट्टानों में सबसे ज़्यादा खनिज मिलते हैं। फिर मैंने आपको करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन भी